रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। और 3 वर्ड हम इसमें याद रखेंगे। पहला निवेश, जिसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। पहला निवेश जिसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। दूसरा समय, कितने समय के लिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए हमने वो कितने समय कितनी ड्यूरेशन के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। और तीसरा होता है इन सब के बाद किस वजह से, किसके लिए हम लोग जो है वो उस निवेश को करते हैं, कितने किसके लिए हम लोग जो है वो निवेश को करते हैं, तो वो होता है मेरे भाई प्रॉफिट। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त कि इनमें रिलेशन क्या होता है, तो पूरे बैच के पूरे चैप्टर के अंदर रिलेशन होता है कि प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल इंटू टाइम होता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर मैं लाभ के बारे में बात करूं तो लाभ जो होता है वो पूंजी गुणा समय होता है। लाभ जो होता है वो पूंजी गुणा समय होता है। बस एक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। यहीं पे आपकी पार्टनरशिप खत्म होती है। यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। और समान पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी पूंजी जो है वो बराबर है, तो जो प्रॉफिट का रेशो, जो टाइम का रेशो होगा, वही प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। प्रॉफिट और टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कुछ व्यक्तियों ने प्यारे दोस्त, हाँ, कुछ व्यक्तियों ने समान समय के लिए पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो कैपिटल का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। वही प्रॉफिट का अबे भाई ज्ञानेंद्र गुप्ता सर, आपकी बहुत याद आएगी। मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी थोड़ी ना, मतलब पूरे साल का लाभ 6530 हुआ है, या दोनों ने पूरे साल के लिए पैसा लगाया है। जब टाइम के बारे में कुछ ना बोला गया हो तो मेरे भाई टाइम को कांस्टेंट माना जाता है, और कांस्टेंट होता है तो जो कैपिटल का रेशो है वही प्रॉफिट का रेशो बन जाता है, वही प्रॉफिट का रेशो बन जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाभ का अनुपात क्या होगा, तो जो इनकी पूंजी का अनुपात होगा वही इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा। पहले की पूंजी 48,000 है, दूसरे की पूंजी जो है वो 72,000 है। अगर मैं 24,000 से काटूं, 3 जीरो से 3 जीरो, 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, क्या ये प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको 2 रुपए प्रॉफिट, इसको 3 रुपए, टोटल 5 रुपए प्रॉफिट हुआ है, और उसने कितना दिया है 6530 रुपए प्रॉफिट दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 5 एकम 5, 5 दिया 15, 0 5 30, क्या एक पार्ट की वैल्यू 1306 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 1306 है तो राम का हिस्सा आपसे पूछना चाह रहा है। राम का हिस्सा कितना होगा, राम का हिस्सा यानी वो 3 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो 3918 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ए की पूंजी सी की पूंजी की 7 गुना है, बी की पूंजी ए की पूंजी की 2 गुना है, बी की पूंजी ए की पूंजी की 2 गुना है, बी की पूंजी ए की पूंजी की 2 गुना है। अच्छा, मुझे क्या एबीसी का रेशो आप बता सकते हैं, एबीसी का रेशो आप बता सकते हैं, एबीसी का क्या आप लोग मुझे रेशो बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ए और सी का रेशो कितना दिया हुआ है, 7 1 दिया हुआ है। बी और ए का रेशो कितना दिया हुआ है, 2 1 दिया हुआ है। ये जगह खाली है 1 से भर दो, ये जगह खाली है 7 से भर दो। बी ने 14 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, ए ने 7 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, और सी ने 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब उसने ये कहा है कि यदि लाभ 7920 है, कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं किया है, अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही प्रॉफिट का रेशो होगा। मेरे हिसाब से प्रॉफिट भी इसी रेशो में बढ़ रहा होगा। 14 और 7 21 और 1 22 रुपए प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसने बांटा है 7920। एक पार्ट की वैल्यू 22 3 66 होते हैं, 13 22 सिक्का 132, 1 बराबर 360, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, यानी वो एक पार्ट की ही वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 300 लोगों को दी हुई है, और समय यानी टाइम भी आप लोगों को दिया हुआ है। यदि लाभ में ए का हिस्सा 2500 रुपए है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए कितना होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे आप लोग, हम लोग लाभ का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए थे, पूंजी गुणा समय। इसकी पूंजी कितनी है 10,000 है, और इसका समय कितना है 5 महीने है, तो पूंजी की गुणा समय में कर देंगे, लाभ आ जाएगा। दूसरे की पूंजी कितनी है 12,000 रुपए है, समय कितना है 6 महीने है, और तीसरे की पूंजी जो है वो 15,000 रुपए है, 9 महीने के लिए लगाई गई है, तो क्या यही प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। पूंजी गुणा समय ही प्रॉफिट होता है मेरे भाई। ठीक है, अब आप यहां से देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये 3 जीरो उड़ चुकी हैं। आपने क्या कहा मुझसे, आपने कहा भैया जी 10 पंजे 50 होगा, 12 छिंग 72 होगा, और 15 निम्मा 135 होगा, क्या ये जो है वो आपका प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। अब उसने कहा यदि लाभ में एक का हिस्सा 2500 रुपए है, 50 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2500 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 रुपए हो जाएगी। वो आपसे टोटल लाभ पूछ रहा है, यानी तीनों का योग पूछ रहा है, 5 2 7 और 13 7 20 5 25, यानी वो 257 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 50 तो 257 बराबर कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 5 पंजे 25 3 28 को 8 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब 12,850 हो जाएगा। एक तिहाई योगदान देता है, बेटा जी ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है। ये 3 लोग हैं एक्स वाई जेड, एक्स जो है वो पूरी पूंजी का 1 तिहाई योगदान देता है। 1 तिहाई का मतलब होता है 3 में से 1 जो है वो एक्स लगाता है। बच्ची कितनी, 2 बच्ची है भाई। जबकि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं, एक्स और जेड मिलकर वाई के योगदान के बराबर देते हैं मेरे भाई। टोटल राशि कितनी थी 3, 3 में से 1 इसे चला गया। वाई जो है वो एक्स और जेड के बराबर देता है, तो जेड आधा देता होगा, 1 और आधा 1.5 हो गया, तो ये 1.5 देता होगा, आया ना, तभी तो 3 होगी मेरे भाई। अगर 3 रुपए टोटल राशि है, उसमें से 1 इसे बट गई है, तो उसने कहा है एक्स पूरी पूंजी का 1 तिहाई योगदान देता है, 1 रुपया इसने दे दिया, और जबकि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर देते हैं। वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर देते हैं, तो 1 और आधा 1.5, ये 1.5 देता होगा, तभी तो 3 बैठेगा। अब मेरे भाई रेशो निकाल दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कर दिया, यहां जीरो लगा दीजिए, 5 दूनी 10 होगा, 5 तिया 15 होगा, 5 एकम 5 होगा, यानी अगर ये दोनों मिलकर 3 देते हैं तो इसने भी 3 राशि दी। आइए, यदि 93,000 रुपए की पूंजी निवेश की जाती है, मेरे हिसाब से 3 2 5 और 1 6 रुपए की राशि निवेश की जाती है, उसने कितने की राशि निवेश की है 93,000 की, तो एक पार्ट की वैल्यू 6 कम 6 6 पंजे 30 6 पंजे 30, एक पार्ट की वैल्यू 15,500 हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है वर्ष के अंत में जेड को क्या मिलेगा, 15,500 मिलेंगे, क्योंकि जो कैपिटल का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा, अनुपात में है। भाई 3 लोगों ने निवेश किया है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस समय के लिए निवेश करते हैं, तो आप कहेंगे समय जो दिया हुआ है वो 5 3 और 4 दिया हुआ है। व्यवसाय से प्राप्त लाभ जो है वो 6 9 8 के अनुपात में है। अगर मैं लाभ की बात करता हूं तो लाभ जो है वो 6 9 8 के अनुपात में दिया हुआ है। उस अनुपात का पता लगाएं जिसमें एक्स वाई जेड निवेश किए थे बच्चे, है ना, एक्स वाई जेड निवेश किए थे, यानी पूंजी का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है, पूंजी का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ लूं, जब मैं आपको लाभ का फॉर्मूला पढ़ा के आया था तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता था, लाभ का फॉर्मूला होता था पूंजी गुणा समय। लाभ का फॉर्मूला क्या होता था, लाभ का फॉर्मूला होता था पूंजी गुणा समय होता था। अगर मैं आपसे पूंजी पूछना चाहता हूं तो लाभ को क्या समय से डिवाइड करना पड़ेगा, कर दीजिए लाभ को समय से डिवाइड, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे पूंजी आ जाएगी, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे पूंजी आ जाएगी, लाभ को समय से डिवाइड करेंगे पूंजी आ जाएगी।
आपने देखा 4 दूनी 8 होगा, 3 तिया 9 होगा। ये नहीं कट रहा है तो हर जगह 5 से गुणा कर दीजिए, हर जगह 5 से गुणा कर दीजिए। अगर ये नहीं कट रहा है, 5 से 5 कट गया, इसकी पूंजी 6 आ जाएगी, इसकी पूंजी 15 आ जाएगी, और इसकी पूंजी जो है वो 5 दूनी 10 आ जाएगी। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 6 15 10 इज द करेक्ट आंसर। 6 15 10 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर आपको पूंजी भी दी गई है, आपको लाभ भी दिया है, आपको समय भी दिया है, तो लाभ को समय से डिवाइड कर दीजिए, आपके सामने पूंजी निकल के आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 15 10 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए, देखो प्रणव है, इन्होंने 21 9 और 20 के रेशो में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया है, इस रेशो में पूंजी लगाई है, इस रेशो में पूंजी लगाई है, ठीक है। वर्ष के अंत में उन्हें 84,700 का लाभ प्राप्त हुआ, जो उनके कुल निवेश का 28% था। तो ललिता ने कितना निवेश किया था वो आपसे ये पूछना है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 84,700। ये टोटल इन्वेस्टमेंट का 28% था, ये टोटल इन्वेस्टमेंट का 28% था, 28% था। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट का 28% निकाल दूंगा तो वो इसके बराबर आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। वर्ष के अंत में यानी एक साल के अंत में उन्हें 84,700 रुपए का प्रॉफिट होता है, जो कि उनके कुल निवेश का 28% था। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट का 28% निकाल दूं तो वो इसके लाभ के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 जीरो हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 तिया 12 होगा जीरो, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 3025, और ये डिवाइड में 100 है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3,02,500 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट था। अगर मैं देखूं तो कैपिटल का रेशो मेरे हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 21 और 20 41 और 9 50 है। मेरे हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट 50 है। तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? इसके बराबर। उसने पूछा है सी का निवेश कितना, ललिता का निवेश, यानी वो 9 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, 9 की वैल्यू आपसे वो पूछना चाह रहा है। 5 छंग 30 होगा जीरो, 5 पंजे 25, 9 जीरो जीरो, 9 पंजे 45 को 5, 9 चिक्का 54, 54,450, 54,450। आंसर 9 का मल्टीपल भी आएगा। वो कैपिटल का रेशो पूछ रहा है ना, कैपिटल का, यानी आंसर 9 का मल्टीपल भी आएगा। ललिता का कैपिटल पूछ रहा है, यानी आंसर 9 का मल्टीपल। 5 4 9 5 4 9, 5 4 9 8 4 12, 5 4 9 4 4 8 2 10 दोबारा नहीं, 5 4 9 5 3 8 2 10 नहीं। यही एकमात्र ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल। चरागाह किराए पर लिया, यानी जहां आपके पशु जो है वो चर सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा है ए जो है वो 3 महीने के लिए 24 गायों को, कितनी गाय हैं? 24 गाय हैं, कितने महीने? 3 महीने, ये इसका किराया होगा। बी जो है वो 5 महीने के लिए 10 गायों को, ये इसका किराया होगा। और सी जो है वो 4 महीने के लिए 35 गायों को चलाता है, ये इसका किराया होगा। और डी जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 3 महीने के लिए 21 गायों को चलाता है, ये इसका किराया होगा। ठीक है, अब आपने देखा 24 तिया 72, 10 पंजे 50, 35 चौक 140 और 21 तिया 63 होगा। तो आपने जब आप इसे सॉल्व करोगे तो रेशियो नहीं पता लगेगा। यदि किराए में ए का हिस्सा 720 है, यदि ए का किराया 720 है, 72 की वैल्यू 720 है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 10 के बराबर। तो वो आपसे टोटल खर्चा पूछना चाह रहा है, टोटल किराया। तो आप कहेंगे भैया जी 3 और 2 5, 7 5 12 और 14, 26 और 6 32 हो जाएंगे। वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई टोटल किराया इसका 72, इसका 50, इसका 140, इसका 63, चारों का मिला के टोटल किराया इतना है। अगर एक बराबर 10 आ रहा है तो इसका इतने बराबर कितना आएगा? तो आप कह देंगे 3250 आएगा। कितना आ जाएगा? तो आप कह देंगे 3250 आएगा। टोटल जो तीनों के द्वारा निवेश हुआ था वो 5 लाख रुपए हुआ था। बी ने ए से 65,000 रुपए अधिक का निवेश किया। बी ने ए से, ये x रुपए निवेश करता है तो ये इससे 65,000 अधिक का निवेश करता है। और सी ने बी से 35,000 कम निवेश किया, इससे 35,000 कम, जब इसमें से 35,000 घटाएंगे तो वो x प्लस 30,000 आ जाएगा। क्वेश्चन ने ये कहा है कि 3 व्यक्ति हैं, तीनों मिला के 5 लाख का निवेश करते हैं। बी ने ए से 65,000 रुपए अधिक का निवेश किया, यानी बी जो है वो ए से 65,000 अधिक का निवेश करती है। अगर ये x रुपए निवेश करता है तो ये x प्लस 65,000 करता है। सी जो है इससे 30,000 कम करता है, इसमें से 35,000 कम करता है, इसमें से 35,000 घटा देंगे तो x प्लस 30,000 आ जाएगा। अच्छा, तीनों मिला के मैं देखूं कितना रुपए निवेश कर रहे हैं, तो 65 और 30 कितना हो जाएगा? 95,000 हो जाएगा। और तीनों के द्वारा निवेश कितना किया गया है? 5 लाख रुपए निवेश किया गया है। 5 लाख में से 95,000 जाएंगे तो 4,05,000 बचेंगे। अगर x की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कह देंगे 1,35,000 रुपए x की वैल्यू आ जाएगी। आ जाइए, ए ने कितने का निवेश किया होगा? 1,35,000 का। 1,35,000 में 65,000 जोड़ देंगे, इसने 2 लाख का निवेश किया होगा। 1,35,000 में 30,000 जोड़ देंगे, इसने 1,65,000 का निवेश किया होगा। क्या जो इनके कैपिटल का रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशो होगा? वर्ष के अंत में समय तो बराबर दिया हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये प्रॉफिट कैपिटल का रेशो है तो क्या यही प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा? तीनों का निकाल दो, यही प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 जीरो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यही इनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है टोटल लाभ 15,000 हुआ है, 27 और 60 100 रुपए टोटल लाभ हो रहा है, तीनों को जोड़िए 100 आएगा। उसने कहा है 15,000 टोटल लाभ होता है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 150 है? तो एक का हिस्सा पूछा है, यानी वो 27 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। 15 सत्ते 105 को 5 हासिल 10, 15 दूनी 30 और 10 40 हो जाएगा। वैसे भी जब आपने निकाला कि इसका प्रॉफिट 27 है तो आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल नहीं। ठीक है, आप लोगों को भी मौका देते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रवेश करते हैं, ये दोनों व्यापार में प्रवेश करते हैं। पी ने क्यों से 14,000 रुपए ज्यादा लगाए हैं? व्यापार की शुरुआत में ही 14,000 रुपए पी ने ज्यादा लगाए हैं, क्यों से? ये बात समझ में आ गई। लेकिन पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया है, पी 8 महीने के लिए निवेश करता है, और क्यों ने 10 महीने के लिए निवेश किया है, यानी समय के बारे में बताया हुआ है कि भैया पी जो है वो 8 महीने के लिए निवेश करता है और क्यों जो है वो 10 महीने के लिए निवेश करता है। यदि 2,000 के कुल लाभ में से पी का हिस्सा क्यों के हिस्से से 400 अधिक है, प्रॉफिट, अगर इसको x रुपए प्रॉफिट होता है तो इसको 400 रुपए अधिक होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट 2x प्लस 400 होगा। उसने कहा है टोटल प्रॉफिट 2,000 होता है, ये प्लस 400 है, इधर आके माइनस 400 होगा, ये मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आके भाग में 2 हो जाएगा। 2,000 में से 400 1600 बटे 2 800, x की वैल्यू 800 हो जाएगी, यानी एक को मिलने वाला प्रॉफिट कितना होगा? 800, और दूसरे को मिलने वाला 800 400 1200 हो जाएगा। ये प्रॉफिट आप लोगों को दिया हुआ है, ये प्रॉफिट आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओगे, मेरे प्यारे दोस्त, बस छोटी सी चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं। अगर मैं प्रॉफिट का रेशो निकालूं, ये 2 आएगा, ये कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा, 400 दूनी 800 400 3 1200। आप मुझे एक चीज ये बताइएगा,
अगर प्रॉफिट को कैपिटल का रेशो निकाल लो, अगर प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या इसकी कैपिटल आ जाएगी, और प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या इसकी कैपिटल आ जाएगी। 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 40 होता है, 40 की गुणा यहां, 40 की गुणा यहां, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इसकी कैपिटल 15 आ जाएगी और इसकी कैपिटल 8 आ जाएगी, और दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 हो जाएगा, और उसने दोनों का डिफरेंस 14,000 दिया है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 2,000 होगी तो मेरे प्यारे दोस्त 15 पार्ट की वैल्यू 30,000 हो जाएगी, और अगर एक बराबर 2,000 तो 8 बराबर इसकी पूंजी 16,000 हो जाएगी, इसकी पूंजी 16,000 हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है पी द्वारा योगदान की गई पूंजी 30,000 हो जाएगी, पी द्वारा योगदान की गई पूंजी 30,000 है। जयंत है, यहां पूंजी के बारे में बताया हुआ है, यहां समय के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। देखिए बच्चे, एक साझे के व्यापार में विक्की कुल पूंजी का 1/6 भाग, अगर टोटल पूंजी में 6 मान लूं तो विक्की इसका 1/6 भाग लगाता है, यानी विक्की के द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि 1 रुपए। 1/6 समय के लिए, कुल समय में 6 महीने मान लूं तो ये 1 महीने के लिए पूंजी लगाता है। भाई 6 महीने का 1/6 निकालूंगा तो 1 महीना आएगा। रोहन पूंजी का 1/3 भाग, टोटल पूंजी 6 लगी है, रोहन उसका 1/3 भाग लगाता है, यानी रोहन पूंजी 2 रुपए लगाता है। 1/3 समय के लिए, टोटल समय 6 महीने था, 1/3 समय के लिए, यानी इसने जो लगाया वो 2 महीने के लिए लगाया। जयंत शेष पूंजी लगाता है, टोटल पूंजी 6 थी, 3 लग चुकी है तो बची कितनी, 3 रुपए बची, पूरे समय के लिए लगाता है, पूरे समय था 6 महीने, यानी ये 6 महीने के लिए पूंजी लगाता है। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे प्रॉफिट का रेशो पूछूं, प्रॉफिट का रेशो क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय इसका प्रॉफिट आएगा, पूंजी गुणा समय इसका प्रॉफिट आएगा, और पूंजी गुणा समय इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 18 और 4 22 और 1 23, टोटल प्रॉफिट 23 है, उसने टोटल प्रॉफिट 6900 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 300 आ जाएगी, तो रोहन का हिस्सा पूछ रहा है, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। अगर एक बराबर 300 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1200 इज द करेक्ट आंसर। चीजें समझ में आई, बस आपको ये बात देखनी थी। एक